नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं फिर से 505 का एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न इकाई 9 का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इकाई 9 बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसे आप लोग निश्चित रूप से रिवीजन करके जाएंगे। इकाई 9 को प्रश्न है, आप कक्षा 5 में, 5वीं कक्षा की बात यहाँ हो रही है। आप कक्षा 5 में सतत व्यापक मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसका वर्णन करें। आपको 5वीं कक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है। कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देना है। तो दोस्तों, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे कैसे कैसे किया जाता है। सतत में व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रियाएं, क्या प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पहले सभी विषयों का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कौन सा विषय का कब तक, मान लीजिए अप्रैल में 5वीं कक्षा का पर्यावरण अध्ययन में कौन सा पाठ कर लेना है, इसके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन होना है, इन सभी चीज़ों का एक लक्ष्य निर्धारण कर लेते हैं। फिर दूसरे माह में क्या होना है, फिर तीसरे माह में क्या होना है, इन सभी चीज़ों का एक लक्ष्य निर्धारण सबसे पहले करना होता है। अर्थात लर्निंग आउटकम्स तय करते हैं। मतलब आप एक पाठ पढ़ाएंगे, इस पाठ से बच्चे क्या क्या सीखेंगे। जैसे आप बनाते हैं लेसन प्लान, उसमें विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, इन सब उद्देश्य की पूर्ति करना होता है। तो उन सभी उद्देश्यों को निर्धारित पहले करते हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम के लगातार आकलन किए जाते हैं। अब होता क्या है, अब स्टार्ट हो गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जब प्रारंभ हो गया तो यह प्रक्रिया, यानी आप पढ़ा रहे हैं और इसी के दौरान आपका कक्षा संचालन हो रहा है और आकलन भी, मूल्यांकन भी लगातार होते रहती है। ये सतत और व्यापक मूल्यांकन एक दिन में नहीं होता है, ये लगातार होता है। आज आप पढ़ाए, आज भी आपने कुछ मूल्यांकन किया, आकलन किया, कल पढ़ाए, कल आपने मूल्यांकन आकलन किया, तो ये लगातार होते रहता है। इसे बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु कक्षा संचालन के दौरान भी किया जाएगा तथा सावधिक भी। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कक्षा संचालन के साथ साथ जो भी आप संचालित कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको करना है। और सावधिक मतलब कुछ समय के अंतराल, जैसे झारखंड में SA1, SA2, FA1, FA2 इत्यादि इस तरह का परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो आपको इस ढंग से ये सभी परीक्षाएं आयोजित करना है जिससे बच्चों को नहीं लगे कि मुझे परीक्षा देना है, लेकिन आप उसका मूल्यांकन करते जा रहे हैं। तो एक हुआ कक्षा के साथ साथ मूल्यांकन, और दूसरा होता है सावधिक, अर्थात फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम, थर्ड टर्म एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम, ये जो है या फाइनल एग्ज़ाम, इस तरह से, या फिर SA1, SA2, FA1, FA2, इस तरह से जो भी आप चाहेंगे ये सावधिक एग्ज़ाम भी लेना है आपको। अब कुछ प्रक्रियाएं निम्नवत हो सकती, यदि हम इसी को एक अलग अलग बिंदुवार सजाएं तो इस तरह से हो सकता है। पहला है दैनिक कक्षा संचालन के साथ साथ हम लोग प्रतिदिन कक्षा संचालित करते हैं। प्रत्येक दिन पहले से बनाए गए लेसन प्लान के आधार पर शिक्षण अधिगम का कार्य करते हैं। तो जब हम लोग कक्षा संचालन करते हैं तो यहाँ पर भी हम बच्चों का आकलन करते हैं। यहाँ पर बच्चे
प्रश्न का उत्तर देते हैं या जो भी हम क्रियाकलाप कराते हैं उसमें वो सहभागी रहते हैं। शिक्षार्थी क्रियाकलाप के द्वारा, शिक्षार्थी क्रिया पहला जैसे इस तरह से होता है शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रिया और शिक्षार्थी क्रिया। तो यहाँ पर शिक्षार्थी जो काम करेगा, क्रिया करेगा, इसी के अनुसार हम वहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। पूछताछ के द्वारा हम लोग आपसी अनौपचारिक बातचीत करते हैं, कभी कभी औपचारिक बातचीत करते हैं, दोनों तरह से बातचीत करते हैं, पूछताछ करते हैं। और बातचीत करके संबंधित ज्ञान, पूर्व ज्ञान, सिखाए गए शिक्षण बिंदु और अन्य संबंधित जानकारी हम लोग बच्चों से प्राप्त करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। क्रियाकलापों के अवलोकन के द्वारा पर्यावरण अध्ययन में अनेक क्रियाकलाप करवाए जाते हैं। ये सभी क्रियाकलाप आपका मूल्यांकन के कार्य में भी उपयोगी है। बच्चों ने वह क्रियाकलाप किस ढंग से कर रहा है, बच्चों के द्वारा कैसा किया जा रहा है, उसमें सहभागी है, स्वयं कर रहा है, दूसरे से देख कर रहा है, यानी जो क्रियाकलाप हम बच्चों से करवाते हैं इसके द्वारा भी हम लोग अवलोकन करते हैं, क्रियाकलाप का अवलोकन करते हैं और अवलोकन कर मूल्यांकन करते हैं। प्रश्नावली के द्वारा देखिए, हम लोग एक होता है गृह कार्य देते हैं और दूसरा होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जब हम लोग प्रश्नावली तैयार कर गृह कार्य के रूप में देते हैं तो बच्चे कैसे करके लाते हैं, क्या नहीं करके लाते हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि उसका अधिगम स्तर कैसा है। उसका मूल्यांकन हम लोग की अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गतिविधि सहभागिता के द्वारा हम लोग बहुत सारा खेल कूद करवाते हैं, शैक्षिक गतिविधियां करवाते हैं। इन गतिविधियों में बच्चों का सहभागिता कैसा है, उसमें वह रुचि के अनुसार काम कर रहा है, यानी वह किस तरह का वहाँ परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके आधार पर हम बच्चों की मूल्यांकन कर सकते हैं। हम लोग बच्चों का चाइल्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं। आप लोग भी WBA में बनाकर शायद या SBA में बना करके आप लोगों ने जमा किया होगा। WBA या SBA दोनों में से कोई एक में चाइल्ड पोर्टफोलियो बनाने का था और आप सभी भी चाइल्ड पोर्टफोलियो बनाए होंगे। चार्ट पोर्टफोलियो में एक स्टूडेंट का हर एक बिंदु का अवलोकन किया हुआ रहता है, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। उसके द्वारा भी हम बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। अंत में आता है सावधिक परीक्षा द्वारा, यानी एक निश्चित समय के बाद परीक्षा लेकर के हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप सब इसे देखे होंगे, अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा के रखें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा के रखें। चूँकि मैं NIOS का हर चीज़ के बारे में वीडियो बना करके मैं देने वाला हूँ। PCP, वर्कशॉप, असाइनमेंट, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।